अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी उड़ती उड़ती खबर मुझ तक पहुँची है कि एक हमारी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर जो है वो बीमार हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र अता फरमाए। ठीक है, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके बाद जी बात करते हैं कि हम लोग यानी कि रिएक्शंस चैनल वाले, चाहे वो रोस्ट करने वाले हो, रोस्टेड चैनल हो, रिएक्शन और रिव्यू हो, हम लोग हमेशा उसी इन्फ्लुएंसर्स का इंतखाब करते हैं अपनी वीडियो बनाने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है, जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, जिसकी बात कुछ असर रखती है। ठीक है, तो क्या होता है, बाज़ औक़ात कोई ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि जिनकी बातों का जिनकी बातें मुआशरे पर मुज़र असरात पैदा होते हैं उनकी बातों से। और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे मैसेज भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेंड जो हैं वो बना देते हैं, ऐसी चीज़ें अपनी वीडियोस में दिखाते हैं अपने मफाद के लिए, अपने मतलब के लिए, जिसकी वजह से इनकी अपनी वाइटी फैमिली और सोसाइटी के लोग, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह के ये मैसेज देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने जेबें भरने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए। तो हम लोग कभी भी छोटे छोटे जो होते हैं चैनल, उनके ऊपर हम बात नहीं करते, हम हमेशा ही बड़े चैनल्स का इंतखाब करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनकी बातों बहुत सारे लोगों को हर्ट भी करती हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाती हैं। तो इसीलिए हमने ये जो मैंने कहा कि हमारी बहन बीमार है, इनके टॉपिक पे हमने कभी भी वीडियो नहीं बनाई, इनका कभी नाम नहीं लिया, कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये भी हमारी तरह से एक छोटी सी हमारी बहन है जिनका चैनल है, जिनके ऊपर 4000, 5000, 2000, 3000 व्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, और वो सीनियर खातून है, अच्छी खासी एज है उनकी। तो हमारा उनसे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, हमारे उनसे कोई इख्तलाफात नहीं है, किसी किस्म के नहीं है। हमने उनकी कज़न्स पे वीडियोस बनाई, ठीक है, और वो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर, अपनी बहनों की मोहब्बत में मजबूर होकर आके उन्होंने हमारे ऊपर भी रिएक्शन दिया। तो अब क्योंकि हमारे तो अपने रिएक्शंस चैनल है, हम किसी और को बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि आप क्यों रिएक्शन दे रहे हो। तो हम तो रिएक्शन के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हैं, हर किसी का हक बनता है, जिसकी जो राय है हम उसकी राय का एहतराम करते हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि इन्होंने जब आके हमारे अगेंस्ट वीडियोस बनाई, आपने एक बात नोट की होगी कि कभी भी इनको हमने इनका नाम लेकर ना कभी इनको रिप्लाई किया, और ना ही कभी इनके लिए सख्त अल्फाज यूज़ किए, और ना ही कभी इनका मतलब इनको छेड़ा। क्योंकि अगर हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं, हम लोग रिएक्शन दे सकते हैं, तो क्या कोई हमारे ऊपर नहीं दे सकता। ठीक है, तो हर किसी की अपनी राय होती है, हर किसी की राय का एहतराम करना चाहिए। तो हमने भी इनकी राय का हमेशा एहतराम किया। तो आज मुझे जी उड़ती उड़ती खबर मिली, कुछ मुझे कमेंट्स आए कि आप उनकी वीडियो देखें। अच्छा, मैंने कहा मैं तो उनकी वीडियो नहीं देखती। फिर मैंने मलकानी सिस्टर की वीडियो देखी, जिसके ज़रिए मुझे पता चला कि वो जो हमारी बहन है वो बीमार हैं। मैं फिर कहूँगी अल्लाह उनको सेहत दे। फिर मैंने जाके उनकी वीडियो भी देखी, और उस वीडियो में वो कह रही थी कि शायद मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अम्मी जी बड़े याद आ रहे हैं, और अम्मी जी मतलब आज कुछ ज़्यादा याद आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो यकीन करें मेरा दिल बहुत दुखा, मेरा दिल इतना दुखा ना, और मुझे ना अपनी अम्मी जी याद आ गई। अम्मी जी भी ऐसे कहती थी कि भाई ख्वाब में ये आ रहा है। डेथ जब उनकी हुई ना, उससे पहले तो अम्मी कहती थी, जैसे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब आपका टाइम पूरा हो जाए तो कुछ दिन पहले से इस तरह के कुछ असरात होते हैं कि आपके अपने आते हैं ख्वाब में, मतलब जो सुना है हमने। तो मुझे ना वो फीलिंग्स आना शुरू हो गई उनकी बातें सुन के। जिस तरह का वो कह रही थी कि आज अम्मी जी बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, याद तो रोज़ आते हैं, आज ज़्यादा याद आ रहे हैं, और मुझे नहीं पता मैं कितने दिन ज़िंदा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से बीमार हूँ, और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, बीपी चेक हो रहा है, ब्लड प्रेशर वाला वो शायद कोई बच्चा आया हुआ था स्पेशल उनका बीपी चेक करने के लिए। काफ़ी वो अफसुर्दा नज़र आ रही थी, और मुझे यकीन करें मुझे ना रोना आ गया। मैंने कहा कि अल्लाह ना करे इनको कुछ हो, अल्लाह ताला इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। और इस कंडीशन में भी वो अपनी बहनों के साथ ही मोहब्बत का इज़हार कर रही थी,
और वो रिएक्शन विद माय व्लॉग से कह रही थी कि अगर तुम मुझे बड़ी बहन समझती हो तो प्लीज़ आप पलवशा से उनसे रब्ता कर लो, आप अपने मामलात को बैठ के हैंडल कर लो, डिस्कस कर लो, आपस में बात कर लो, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे की तरफ से दिल साफ़ कर लो। और मतलब कि वो इस तरह बोल रही थी। और तो मैं ये कहूँगी आपसे, सिस्टर कहूँ क्या कहूँ, बड़ी बहन, ठीक है, कि देखें अब स्ट्राइक्स तो आपकी कज़न्स की तरफ से आई हैं, ठीक है, एक नहीं आई, कई स्ट्राइक्स आई हैं, उन्होंने तो सिर्फ अपना दिफा किया है। उस बच्ची ने स्टार्ट में इनकी फेवर में वीडियो बनाई थी क्योंकि वो इनकी फ़ैन थी और हम सब इनके फ़ैन थे। और उस टाइम हम जब इनकी वीडियो देखते थे तो सिर्फ इनको हम एक उस नज़र से देखते थे कि हम इनके फ़ैन हैं और इनकी हर चीज़ हर बात हमें अच्छी लगती थी। लेकिन जब हमने इनके हक़ में वीडियोस बनाई कुछ, तो उसके बाद जो हमें रिप्लाई मिला, हमें किस तरह जलील और रुस्वा किया गया, हालांकि इनके अगेंस्ट भी नहीं थी, इनके फेवर में थी, तो उससे फिर अंदाज़ा हुआ इनकी ज़हनियत का। उसके बाद फिर वो जो सूटों वाला ट्रेंड चला उस पर तनकीद भी की, तो तनकीद करने की तो देर थी। उसके बाद जो फिर मैंने आपको स्टार्ट में बताया, शायद बताया नहीं बताया, तनकीद करने की देर थी कि एक पूरी फ़ौज हम पर मुसल्लत कर दी जो कि गंदे कमेंट्स, गाली गलौज, बुरा भला, और मतलब कि पूरी कोशिश की गई कि आइंदा हम ना तो इनके हक़ में वीडियो बनाएं ना हम इनके अगेंस्ट वीडियो बनाएं, यानी कि इनका नाम ना लें, इनके नाम के थंबनेल ना यूज़ करें, इनके पिक्चर ना यूज़ करें, इनका टाइटल ना लगाएं, ठीक है। तो कितना असा तो इसी चीज़ की जंग छिड़ी रही ना कि आप तुसी बाजी दा ना क्यों लैनिया जे, तुसी बाजी दा टाइटल क्यों लानिया ने, बाजी ते साडी बड़ी मेहनत करके मुकाम हासिल किया, तो तुसी कौन होनिया जे, तुसी जुम्मा 4 दिन तुहानू हो ही नहीं तो बाजी दा ना लैके तुसी व्यूज़, कितने दिन तो यही जंग छिड़ी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जंग जो है बढ़ती गई, ठीक है, और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, तकरीबन कितनी 18 20 19 इतनी जो है ना एक चैनल पे स्ट्राइक्स भेज दी गई इनकी तरफ से। अब ये तो मामला हाथ से निकल चुका है, माफ़ी तलाफ़ी का तो अब मामला जो है वो हो ही नहीं सकता। अब तो अगर बैठ के भी बात हो तो भी फैसला तो यूट्यूब ने करना है, क्योंकि आप तो इतनी बीमारी में भी अपनी बहनों के लिए फ़िक्रमंद है, आप तो अपनी शहज़ादियों के लिए फ़िक्रमंद है। हालांकि अगर आप इतनी बीमार हैं तो आपको तो अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए ना कि अपने आप को आप हलकान कर रही हैं, अपने आप को आप थका रही हैं, आपकी तबीयत पहले ख़राब है, आप क्यों टेंशन ले रही हैं। आपको तो टेंशन से दूर रहना चाहिए, इन तमाम मामलात से दूर रहना चाहिए। जिस मरीज़ का ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, उसको तो बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए, और आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा आपके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारा आपसे, मैंने जैसे कहा ना कि हम छोटे छोटे से यूट्यूबर्स पे बात नहीं करते, और ना ही हमने कभी आप पे की, आपने मुझे काल कड़िच्छी कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, बहनें कहती रहती हैं, हम छोटी हैं आप बड़ी हैं, बेशक 100 बार कहें आप, कोई मसला नहीं। तो आप हमारी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो जाएं, ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, मैं फिर कहूँगी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि जो बहन दिन रात इनके लिए वीडियोस बनाती रही, इनके लिए कुड़ती रही, इनके लिए परेशान रही, और आज वो जिस कंडीशन में है वो कहती है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, और मुझे नहीं पता कि मैं कितना ज़िंदा रहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हाल में हूँ। उस टाइम भी उसको इनकी फ़िक्र है। और यहाँ आप देख लें कि यहाँ से तो हमें कोई इस तरह की बात नज़र नहीं आई। यहाँ पे तो कम्युनिटी पे अपनी वाईटी फैमिली के साथ अपनी खुशियाँ शेयर की जा रही हैं, ठीक है, अपनी सेलिब्रेशन हो रही है, और नए नए कपड़े पहन के शॉर्ट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, स्पाइस विलेज के ऊपर नाश्ता एंजॉय किया जा रहा है। इतनी बेहिस्सी मैंने शायद पहले कभी किसी में नहीं देखी होगी कि एक बंदी जो खुद को आपकी बहन कहती है और वो रात दिन आपके नाम की माला जपती है, उसकी कोई वीडियो आपके नाम के बगैर कंप्लीट नहीं होती है, और उसको आज बीमारी की हालत में भी उसको ये फ़िक्र है कि रिएक्शन विद माय व्लॉग आपसे सुलह कर ले,
ठीक है, आप एक दूसरे के साथ बैठ के मामलात हल कर लें, लेकिन आपकी बेहिस्सी देख लें कि आपने किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनके लिए दुआ के 2 अल्फाज नहीं बोले। बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत। फिर आप यानी कि पलवशा जी, खुद को चंगा बंदा किस मुंह से आप कहती हैं? किस मुंह से आप खुद को चंगा बंदा कहती हैं? और किस मुंह से आप अपनी फुफ्फियों का जिक्र करती हैं? किस मुंह से आप अपनी इस बहन का जिक्र करती हैं? बहुत अफसोस हुआ, यकीन करें मुझे तो मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी बीमार हैं या इतनी उनकी हालत ख़राब है। मैं तो रात को शायद उनकी वीडियो देख लेती अगर मुझे पता होता, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो कभी देखी नहीं है, मैंने देखना छोड़ दिया, क्योंकि वो हमेशा ही हमारे ऊपर तनकीद करती हैं और मैं इसलिए वीडियो नहीं देखती कि उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा ना आ जाए और मैं कहीं उनसे बदतमीज़ी ना कर बैठूं। इसीलिए मैंने, यकीन करें, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। और कभी उनका अगर थोड़ा बहुत मैं जिक्र करती भी थी, उसको भी मैंने, उस जिक्र को भी मैंने करना छोड़ दिया कि वो डिसहार्ट ना हो, वो अक्सर बीमार रहती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि किसी बहन की तरफ से ताज़ियत, दुख हो, अफसोस हो, दुआ, किसी कोई मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जब बात होती है किस्से कहानियों की, तो फिर इनसे मैं कहती हूँ कि इनसे कोई बातों में नंबर ले नहीं सकता। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ ये बातों गल्लां दा खटिया खांदी है पलवशा। कहानियाँ जब ये आपको सुनाने लगती है पंजाबी में तो आप ऐसे मस्त होते हैं, आप कहते हैं कि भाई इस जैसा तो अच्छा बोलने वाली खातून ही नहीं है यूट्यूब पे। और असल में हकीकत में ये लोग हैं जिनको अपनी लाइफ से सिर्फ मतलब है, सिर्फ और सिर्फ ये अपना सोचती हैं। और जब इन लोगों ने आपके आके कोई डॉलर्स कमाने हो, वीडियो बनानी हो, तो फिर ये किस्से कहानियाँ घड़ के पता नहीं आपको कहाँ कहाँ ले जाती हैं। पाकिस्तान में आपको तस्वुर में पाकिस्तान ले जाती हैं, टांगे, बारिश हो, बैंगन, गली मोहल्ले में नालियाँ, बकरियाँ, गायें दरवाजे के सामने देगे पक रही हैं, अब्बा जी के साथ ये हो रहा है, अम्मी जी ऐसे याद आ रही हैं, अब्बू जी ऐसे आ रहे हैं, फुफ्फो जी आंदे सी, टांगा खलोंदा सी, फिर फुफ्फो जी लैंदे सी, उत्ते फिर साडे नाल कज़न होंदे सी। तो ये बातें ठीक है। अब आप इनकी, हम इसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, हम इसी चीज़ के, ये हमारा रिएक्शन क्या होता है, इनकी हकीकत हम आपको बताते हैं, इनके रियल फेस हम आपको दिखाते हैं कि ये तो सिर्फ आपको कहानियाँ सुना के डॉलर्स कमा लेते हैं, चलो ठीक है, साइड पे हो जाते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगियों पे इनकी बातें कितनी असरअंदाज होती हैं, कितना असर रखती हैं, समझ आई है आपको? तो उम्मीद है कि आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।